पढ़ेंगे गृह विज्ञान का प्रथम पाठ। जैसा कि गृह विज्ञान क्या है, पाठ का नाम है गृह विज्ञान क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह विज्ञान का संबंध किससे, घर से। नाम से पता है, गृह मतलब घर। घर में सभी रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशी से संबंधित है। चूंकि गृह विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान अंतर क्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर क्षेत्रीय मतलब जिसमें कई क्षेत्र हो, अंतर क्षेत्रीय, जो युवा प्रशिक्षणार्थियों को अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों, अपने घर, अपने परिवार को सही ढंग से देखरेख और जीवन, अपने करियर या व्यवसाय तैयार होने को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। गृह विज्ञान, गृह का मतलब घर, घर में रहने वाले सभी लोग और लोगों के स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य कैसे हो, उनकी तबीयत सही रहे, तबीयत से संबंधित है, उनका अध्ययन करना है, और उनकी खुशी, ताकि उनको खुशी भी मिले। चूंकि गृह विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है, विशेष मतलब इसमें कई सारे क्षेत्र आते हो, घर में कई चीज़ें चाहिए, इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान और कला, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस ये कहती है कि अगर अपन ये चीज़ करेंगे तो ये होगा। साइंस में जैसे पानी में नमक मिलाएंगे तो पानी खारा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा अपन कल्पना करें ये होगा, ये होगा, नहीं। सब्जी में ये डालेंगे तो ये होगा, नहीं। लेकिन वो कल्पना अपन इसमें फैक्ट होता है, जो चीज़ करेंगे वो, पत्थर गिराएंगे तो पत्थर नीचे गिरेगा, ऊपर से पत्थर गिराएंगे तो नीचे। इस प्रकार ये साइंस होती है, विज्ञान कहते हैं। दोनों ही विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान अंतर क्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर क्षेत्रीय मतलब कई विषय हो, जो युवा प्रशिक्षणार्थियों को के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों, जो युवा प्रशिक्षणार्थी युवा ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने घर और परिवार की देखरेख में जीवन में अपना करियर बनाने के लिए तैयार रहे। उन्हें जो युवा प्रशिक्षणार्थी है वो परिवार की सही देखरेख कैसे करे और जीवन में अपना करियर और व्यवसाय तैयार होने में को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आज महिला तथा पुरुष दोनों ही घर तथा परिवार की जिम्मेदारियां समान रूप से करें। आजकल परिवार में महिला और पुरुष दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। महिला क्या कर रही है, महिला घर का काम भी कर रही है और नौकरी पैसा भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, सब कुछ कर रही है। पुरुष है, पैसे भी कमा रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं। घर का काम है जैसे सब्जी, जो भी है, खाने पीने का जो भी काम है वो कर रहे हैं। वे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जो अपने जीवन को सुखमय, अपना शरीर सुखी से बीते, उसको उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। जो अपने पास उपलब्ध संसाधन है, संसाधन मतलब वस्तुएं, पैसे, धन दौलत संपत्ति जो भी है, उसका बेहतर उपयोग कैसे कर सके, जिससे अपने को क्या हो, बेहतर उपयोग कर सके, उपयोग के बराबर भागीदारी निभाते हैं। उन दोनों में पति पत्नी या पुरुष और महिला दोनों ही भागीदारी निभाते। इस पाठ में गृह विज्ञान में के कार्यक्षेत्र का परिचय, कला, भूमि का अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को जान पाएंगे। विभिन्न व्यवसाय क्या इसमें क्षेत्र है, अपने व्यवसाय कर सकते हैं, उसके क्या क्या क्षेत्र है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप गृह विज्ञान के अर्थ, इस पाठ के अध्ययन करने के पश्चात अपने को क्या क्या ज्ञान हो सकेगा। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात गृह विज्ञान के अर्थ, महत्व का वर्णन कर सकेंगे। गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है, उसका क्या महत्व है, अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पुरुषों और महिलाओं के लिए गृह विज्ञान के महत्व को स्थापित, पुरुष और महिला हैं उनमें गृह विज्ञान का महत्व स्थापित कर सकेंगे। अनुशासन तथा व्यवसाय, अनुशासन कैसा कर सके, व्यवसाय के रूप में गृह विज्ञान के जो अनुशासन और गृह विज्ञान का संबंध है, उसका संबंध के तथ्यों को प्रस्तुत कर सकेंगे। गृह विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात उपलब्ध शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अवसरों का पहचान कर, शैक्षणिक क्या किस प्रकार से शैक्षणिक है और व्यावसायिक किस प्रकार व्यवसाय कर सकते हैं, उसके अवसरों की पहचान कर पाएंगे।
अब आता है सबसे पहला गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह विज्ञान अथवा घर के प्रबंधन के विषय में हमसे गृह विज्ञान अथवा घर के प्रबंधन के विज्ञान में हमसे घर, हमारे परिवार के सदस्यों तथा हमारे संसाधनों से संबंधित बातें आती है। घर और हमारे परिवार के संसाधनों से संबंधित बातें आती है। इसका उद्देश्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस प्रकार उपयोग करें और वैज्ञानिक कुशलतापूर्वक मतलब यानी इस प्रकार उपयोग करें ताकि कुशलता मतलब अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे परिवार के सदस्यों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। इस प्रकार मतलब चतुराई से, कुशलता मतलब चतुराई कह सकते हैं, कुशलता अथवा वैज्ञानिक मतलब साइंस की तरह से प्रयोग करें ताकि हमारे परिवार को इसके में अधिक तक संतोष प्राप्त कर सके। गृह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ, सुखद घर और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। गृह विज्ञान से तात्पर्य क्या है? संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने तथा कला तथा स्वस्थ व सुखद घर और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। आपने ये देखा है कि उपयुक्त परिभाषा में कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। आपने देखा है कि कला और विज्ञान का प्रयोग दोनों एक साथ किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान आपको वस्तुओं का प्रयोग करने की कला सिखाता है। गृह विज्ञान वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है। आपने किस प्रकार की कला है कि आप वस्तुओं को किस प्रकार उपयोग कर सके, जिससे कि चारों ओर संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जा सके। जिससे चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ यह आपको घर के सौंदर्य में बनाए रखने शामिल क्रियाओं की सभी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान। साथ ही साथ यह क्या करता है? आपके घर को सौंदर्य में सुंदरता बनाए रखने के लिए शामिल क्रियाएं जो कार्य करते हैं कि वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। गृह विज्ञान आपको हमारे शरीर के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों और विभिन्न कार्यों की जानकारी। गृह विज्ञान शरीर के लिए क्या क्या पौष्टिक तत्व आवश्यक है उसके बारे में गृह विज्ञान हमको शरीर के लिए अपेक्षित पौष्टिक तत्वों कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह विज्ञान है। क्या पौष्टिक तत्व कौन से है? जब इन आवश्यक तत्वों से भरपूर विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं, आवश्यक तत्वों से विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं तथा उन्हें आकर्षक रूप से परिवार के समक्ष परोसते तो उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आकर्षक रूप से क्या, किस प्रकार परोसे तो अच्छा भोजन प्रेरित कर, यह एक कला है। इसको कला कहते हैं। बच्चों तथा बुजुर्गों, परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक संप्रेषण करने की क्षमता विकसित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। यह महत्वपूर्ण क्या कुशलता है? ठीक है, कलाकारी कुशलता, ठीक है, और चतुराई कुशलता मतलब उसको कहते हैं। सौहार्दपूर्ण अंतर्व्यक्तिक संबंधों को स्थापित करने और सुखमय शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह सभी को विकसित करनी चाहिए। मतलब बच्चों तथा बुजुर्गों के सभी सदस्यों को कुशलतापूर्वक उनको बच्चों बुजुर्गों में आपस में संप्रेषण करना मतलब आपस में बातचीत करना की क्षमता विकसित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। मतलब चतुराई है। और सौहार्दपूर्ण मतलब आपस में सौहार्दपूर्ण भाईचारे का जैसा व्यवहार, अंतर्व्यक्तिक संबंधों को व्यक्तियों के आपस में संबंध हो और सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह हम सभी को विकसित करनी चाहिए। गृह विज्ञान अपनी विषय वस्तु को महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त, अपनी महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है क्षेत्र है वो कहाँ से विज्ञान करता है? विशुद्ध विज्ञान से। जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान व स्वच्छता, ये सब विज्ञानों के पार्ट हैं। इन सबसे प्राप्त करता है। यह मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से भी विषय वस्तु प्राप्त करता है। मानव विज्ञान आदि इन क्षेत्रों से। इस प्रकार यह एक अंतर क्षेत्रीय विज्ञान है। अंतर क्षेत्रीय विज्ञान मतलब अंतर क्षेत्रीय विषय, इनमें कई क्षेत्र है, कई विषयों के क्षेत्र है जो विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रमों को ऊर्जा प्रदान करता है। विज्ञान और कला का संयोजन गृह विज्ञान के क्षेत्र में देखा जा सकता है। विज्ञान और कला का संयोजन कहाँ? गृह विज्ञान के क्षेत्र में।
इनमें से कुछ निम्नानुसार है। परिवार के सदस्यों के बीच अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, परिवार के जो व्यक्ति है उन्हें आपस में संप्रेषण कैसे किया जाए। परिवार की आप देख रेख करते हैं, जिसकी आप देख रेख करते हैं, कैसे करेंगे। भोजन जो आप खाते हैं पौष्टिक है कि नहीं है। घर आप जिसमें रहते हैं उसको कैसे जो रखें। कपड़े जो आप पहनते हैं उसके बारे में। और संसाधन जो आप प्रयोग करते हैं, संसाधन जिनका अपन उपयोग करते हैं। आपके पास का वातावरण, सफल करियर बनाने के लिए कौशल और वातावरण। आपके द्वारा आप गतिविधि ये कहते हैं, आपके द्वारा घर में किए जाने वाले निम्नलिखित गतिविधियों को और गतिविधियों में कला और विज्ञान का उल्लेख करें। आपकी सुविधा के लिए 2 कॉलम है, गतिविधि, कला और विज्ञान। स्नान करना, तरोताजा व साफ सुथरा महसूस करना। स्नान करना का मतलब है तरोताजा साफ सुथरा। आप स्नान करना, कला क्या है, तरोताजा साफ महसूस करना। लेकिन इससे क्या होता है, वैज्ञानिक कारण है, इससे शरीर के कीटाणु, धूल मिट्टी और कीटाणु निकल जाते हैं और त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं। अब नाश्ता बनाना, आकर्षक रूप से परोसे, ये कला है। सही भोजन का चयन करना, भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए पकाने की सही विधि का प्रयोग करना। भोजन भोजन के पोषक मूल्य संवर्धन करना, भोजन के जो पोषक मूल्य तत्व है उसका संवर्धन करना। अब कपड़े धोना, कपड़े धोना कला क्या है, इसे सब साफ सफाई धोने से क्या है, सुंदरता दिखती है और इसे सुंदर सुंदर कपड़े दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं। अब इसे कला क्या है, इसे कीटाणु कीटाणु निकलते हैं रोज पसीने से जो कीटाणु आते हैं। और ठीक है, इस प्रकार घर की सफाई सफाई करने से सुंदरता दिखती है। ठीक है, और कीटाणु है, कई जीव जंतु है जो अपन खाने भी थे वो उसे कीड़े मगर निकलते हैं। अब किराने का सामान, किराने का सामान कला क्या है, कला एक अपने को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, कितना कितना लेना, कम ज़्यादा। और विज्ञान है पौष्टिक तत्वों को ध्यान रखना, किस प्रकार के पौष्टिक थे। अब घरेलू उपकरणों का प्रयोग करना, घरेलू उपकरण सुंदर दिखे, घर में सुंदरता दिखे, इस प्रकार लगाएं कि सुंदरता दिखे। जबकि कला है तो शरीर के लिए उपयोगी हो, जैसे पंखा हो हवा दे, या हीटर हो, एसी हो जो ठंडा रखे। बच्चों की देख रेख, बच्चों की साफ सफाई करना, बच्चों को सुंदर दिखाना, तो उससे क्या है, साफ सफाई से बच्चे के कीटाणु, गंदगी ये सब नष्ट होती है। अब गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, अगर आप गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके स्वयं के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हैं, यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या उपलब्ध होती है तो गृह विज्ञान आपको इस समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग उपलब्ध कराता है। ठीक है, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके स्वयं के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। यदि आप गृह विज्ञान का संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपको इस समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा करने से आप अधिक अधिक व्यवस्थित और कुशल हो जाएंगे। गृह विज्ञान आपको आपको और पुरुष आपको गृह विज्ञान आपको गृह विज्ञान महिलाओं पुरुषों और दोनों के लिए संभावित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। अनेक अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराता है, जैसे गृह विज्ञान अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराता है। व्यापक क्षेत्र, यह न केवल आपके घर तक व्यक्तिगत बल्कि आपके जीवन को कुशल बनाने में सहायक होता है। आपके व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होगा, जो आपके व्यावसायिक जो काम करते हैं उनके लिए भी सहायक होता है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। जो परंपराएं हैं उनमें क्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए जो स्पष्ट किया गया है, निर्धारित किया गया है, पुरुष कौन सा काम करेंगे, महिलाएं कौन सी। जब यदि सामाजिक और आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ घर की सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए आज लिंग आधारित पारंपरिक भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई है। लिंग आधारित प्रासंगिक भूमिका नहीं रह गई है। आज के क्षेत्र में
आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही, आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य, चाहे वो कार्यालय में हो, घर हो या घर से कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, घर के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अत्यंत कठिनाई होगी। गृह विज्ञान द्वारा लड़कों व लड़कियों दोनों को ही अपनी उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें घर के कार्यों के प्रबंधन में पहलुओं के प्रति अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को सफल गृहस्थी बनाने में, अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक और व्यवसायी सहायक पूर्वाभास की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान लड़कियों लड़कों दोनों के लिए, दोनों ही इस तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है। दोनों ही घरेलू उत्तरदायित्वों और कार्यों की कई भागीदारी करनी है। दोनों को ही संसाधन का प्रबंधन करना है, दोनों को ही करना। आजकल जो आर्थिक युग है उसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ही समाधान करना होता है। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान लड़के लड़कियों दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, व्यावसायिक अवसर काम करने के। आप तथा आपके परिवार के सदस्य व्यक्तिगत संतोष प्राप्त करते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कौशलों का उपयोग कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप ऐसे अनेक कौशलों का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए घर से ही संचालित किए जाने वाले उद्योग की स्थापना को संभव बनाएंगे, जैसे बुटीक, कैटरिंग यूनिट, क्रैश डे केयर यूनिट। आप इस अध्याय से आगे इस पहलू का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब क्या गतिविधि दो, आप क्या निम्नलिखित विवरणों से सहमत हैं अथवा विचारों का उपलब्ध करें। अब केवल माँ बीमार बच्चे की देखरेख करती है, सहमत हो या असहमत? क्योंकि आत्मीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चे की देखरेख कर सकता है। यहाँ व्यक्ति लिंग की कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। पुरुष डॉक्टर भी मरीजों की उसी प्रकार देखरेख करता है जैसे महिला डॉक्टर करती है, सही है। अब इलेक्ट्रिक उपकरणों की खरीद मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा की जानी है, इसे भी असहमत है क्योंकि इसमें महिला भी कर सकती है। महिला और पुरुष दोनों ही बराबर रूप से कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक उपकरणों की, क्योंकि महिला भी उसी प्रकार इलेक्ट्रिक उपकरणों की देखरेख कर सकती है, संसाधन का उसी प्रकार। अब कपड़े धोने इस्त्री करने का कार्य लगाकर संभाल कर कार्य महिला द्वारा के नहीं, असहमत है क्योंकि धोबी द्वारा भी इसे अच्छी प्रकार किया जाता है। धोबी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। धन प्रबंधन का पुरुषों द्वारा बेहतर ढंग से किया जाता है, इसे भी असहमत है क्योंकि धन प्रबंधन कई महिलाएं भी कर सकती है। जैसे कई भी प्रकार की महिलाएं कई पदों तक होती है, जैसे वर्तमान में वित्त मंत्री है तो वो भी धन प्रबंधन का कार्य होता है। आप इन विचारों की चर्चा अपने मित्रों के साथ करें। इस संबंध में विचारों को भी जानें, चर्चा करें कि इस विषय पर किसी को विचारों में परिवर्तन करना चाहिए और क्यों। ठीक है,